के कारण वो उसे बड़ी ही बुरी तरह से उठाकर पटक रहा है। इतने में अचानक से एंड्रयू वो कुल्हाड़ी बाहर लाया और फिर उसने उसी पर उसे कई वार किए। दोनों मिलकर अब उसे मार रहे थे। तब दानव को लगा कि अब वो उस पर भारी पड़ रहे, तो वो अचानक उसी अंधेरे में गायब हो गया। तब एंड्रयू को लगा कि अब समय आ गया है और इसलिए तुरंत ही जाकर वो टाइमर को ठीक कर दिया। लेकिन इतने में वो दानव दोबारा लौटा और एंड्रयू पर झपट पड़ा। उसका पूरा पेट उसने अपनी दांग से फाड़ कर रख दिया। पीछे खड़ा तारो बहुत कोशिश किया कि उसे दूर कर दे, लेकिन अभी कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। और इसी गुस्से में आकर उसने अंडे पर शूट किया, जिससे कि उसके अंदर पड़ रहा शिशु जमीन पर आकर गिरा। जो देख वो दानव मानो गुस्से से पागल हो जाता है और पूरी तरह से आक्रोश में आ जाता है। वो इस बीच एंड्रयू को भी एहसास हो गया कि उसका समय अब आ चुका है। उसने तारो को जाने को कहा पर वो मान ही नहीं रहा है। वो उसे अकेले ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है, पर वो क्या करे, जाना तो उसे पड़ेगा। इसीलिए वो बाहर आ गया और कुछ ही पल बाद गुफा में एक भयानक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया उसी आग। धीमी कदमों के साथ अब वो किनारे की ओर जाने लगा, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हमें जानने को मिली जो किसी भी होश उड़ा देती है। वो दानव अभी भी जिंदा था। जी हाँ, उस भीषण धमाके से भी उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब तारो ने ठान लिया, या तो हार या तो पार। उसने वो अपनी समुराई तलवार निकाली, जिससे वो उसके सामने आया और छुप कर उस पर कई वार किए। हालांकि इसमें वो बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन उसने उस दानव को उसके घुटनों पर ला दिया और जान से नहीं मारा, क्योंकि उसे ये सच्चाई पता थी कि वो जिसे मार रहा है उसी का ये घर है और हम सभी बाहरी लोग हैं जो उसके घर को तबाह कर रहे हैं। इसीलिए वो उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चला गया और फ्लेयर चलाने के बाद वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अमेरिकन नेवी के जहाज पर था और उन्हें उसके पास एंड्रयू की अमेरिकन आर्मी की बैलेट मिली, जिसे वो काफी गंभीरता से देखती हैं और पूछते हैं कि असल में उसके साथ क्या हुआ। तो तारो ने बाहर देखा और खुद की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। उन दिनों की याद में खो गया जब उसके दोस्त एंड्रयू ने खुद कुर्बानी दी ताकि वो जिंदा रह सके। और अंत में हम उसी दानव को उस टापू पर देखते हैं जो कि अब अपने अगले शिकार की फिराक में बैठा है और कहानी